वसई विरारच्या 35 वर्षाच्या भ्रष्ट सत्तेवरती प्रहार जनशक्ती पक्ष आणि धनंजय गावडे हा मोठा उतारा असेल आणि येणाऱ्या काळात धनंजय गावडे साहेबांचा विजय असो। धनंजय गावडे यांनी प्रथमच विधानसभा लढवण्याचा निर्णय घेतला, याबाबत आपण काय सांगाल? इथे त्यांनी जो निर्णय घेतलेला आहे तो अगदीच योग्य आहे। त्यांना जनसामान्यांचा कळवळा आहे, ते लोकांमध्ये फिरलेले आहेत, त्यांनी लोकांबद्दल ज्या समस्या आहेत त्या जाणून घेतलेल्या आहेत, त्या कशा सोडवायच्या आणि आपण प्रत्येक जण अनेक समस्या घेऊन येतो, ते आजपर्यंत कधी सुटलेल्या नाहीये। पण धनंजय गावडे साहेबांकडे जाऊन त्या लोकांच्या समस्या मार्गी लागलेल्या आहेत। त्या विविध प्रकारच्या समस्या असतील, हॉस्पिटलच्या बाबतीत असेल, शैक्षणिक बाबत असेल, परत महानगरपालिकेमध्ये जे काही जॉब वॅकन्सी निघते त्याबाबत असेल, अशा लोकांच्या अनेक समस्या आहेत तळागाळातल्या लोकांच्या, त्या आपण कधी विचार सुद्धा केला नसेल। पण त्या समस्या सोडवण्याचं काम हे धनंजय गावडे साहेब करत आहेत। त्यांची टक्कर बहुजन विकास आघाडी आणि भारतीय जनता पार्टी याबरोबर आहे, आपला निभाव कसा आहे असे काय मुद्दे? आता जे काही बहुजन विकास आघाडीचे आमदार आहेत जे उभे आहेत, परत बीजेपीचे आमदार उभे आहेत, पण मला असं वाटतं की धनंजय गावडे साहेबच इथे निवडून येतील, कारण ह्यांची फक्त बॅनरला पोस्टर लागायचं फक्त त्यांनी काम केलेलं आम्ही यांना कधी जनसामान्यात बघितलेलं नाहीये। लोकांनी यांच्यापर्यंत कधी समस्या घेऊन जाऊ देत, पण त्यांनी कधी समस्या सोडवल्या नाहीये, फक्त ऐकायचं काम केलंय, त्यांना आश्वासनं द्यायचं काम केलंय, आम्ही तुमच्या समस्या सोडवू। पण धनंजय गावडे एकमेव अशी जी व्यक्ती आहे ती लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना मानसन्मान देत आलेली आहे आणि जो कोणी त्यांच्याकडे समस्या घेऊन जाईल ती 100% सोडवण्याचं काम ते करत आहेत। म्हणून माझं हेच मत आहे की धनंजय गावडे साहेबच इथे निवडून येतील। विकास के मुद्दे पर ही हर पक्ष अपना चुनाव लड़ रहा है। क्या धनंजय गावड़े को जिस तरीके से उनके अलग अपनी जो कार्यनीति धनंजय गावड़े की, जहां तक वो लोगों से जुड़े हैं और लोगों से जब हम उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो लोग बोलते हैं कि धनंजय गावड़े की नीति और कार्यशैली दोनों बहुत अलग तरीके की होती है। तो क्या सिर्फ विकास का ही मुद्दा चलेगा, सिर्फ सड़कों का मुद्दा चलेगा, या इससे आगे भी कुछ अलग मुद्दे लेकर धनंजय गावड़े जनता के बीच में डोर टू डोर कनेक्ट होंगे? जी, विकास का मुद्दा तो रहेगा, वो तो अहम मुद्दा है, जनता से जुड़ा हुआ है, जनता के रोजमर्रा के जिंदगी से वो मुद्दा जुड़ा हुआ है। आप घर से निकलते हो, रास्ते पर आते हो, ट्रैफिक जाम रहता है, रास्ते ढंग के नहीं होते हैं, फेरी वाला जोन नहीं है, रास्ते पर फेरी वाले बैठते हैं, आने जाने वाले को वो तकलीफ होती है, फेरी वालों को लोगों की तकलीफ होती है, घर में पानी नहीं है, बिजली की समस्या है, कितनी समस्या गिनाए। ईस्ट और वेस्ट में जाने के लिए एक ही ब्रिज है, अगर हादसा होता है तो पूरी कनेक्टिविटी टूट जाएगी ईस्ट और वेस्ट की, यह हालत है। ठाकुर साहब का जो सपना था रिंग रोड बनाने का, वो रिंग रोड तो बना नहीं, लेकिन रिंग रोड पे सब चालियां तो बन गई। तो ये सब समस्या है, रोजमर्रा की समस्या है। आप अगर जितने भी जहाँ से हम जब खाड़ी क्रॉस करते हैं वहाँ से मालजीपाड़ा और ये सब वहाँ से अगर शुरू करते हैं, आप घूमो वहाँ की चालियों में, मतलब जानवर भी जहाँ पसंद नहीं करेंगे रहने को, ऐसी बदतर हालात में लोग रह रहे हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? किसके कार्यकाल में ये सब झुग्गी झोपड़ियाँ बनी? सर क्या बताएंगे आज आपने फॉर्म भरा है, किस तरह से आपका लड़त रहेगा, किसके सामने? ये हमारी लड़त जो है वो जो प्रस्तापित लोग हैं, इन प्रस्तापित लोगों के खिलाफ हमारी प्रहार जनशक्ति पार्टी जो है वो मैदान में उतरी है। इनके जो भ्रष्ट व्यवस्था है 35 सालों की और जो जनता यहाँ की भुगत रही है, उसके खिलाफ हम लोग ये विधानसभा चुनाव में उतरे हैं। आप अगर चुन के आ गए तो इसके बाद आपका इसका जो कदम क्या रहेगा, ये सब आपने जो बताया? सबसे पहले तो अनधिकृत बांधकाम जो है वो रोकना बहुत, क्योंकि उसमें से तो ना टैक्स आता है ना कुछ आता है, पालिका को उनके लिए जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, तो उसके ऊपर रहेगा। और पानी, भ्रष्टाचार जो है, रोड वगैरह बहुत अच्छे क्वालिटी का, आप मुंबई जाओ, जो बाजू में नगर पालिका है अपनी मीरा भाईंदर, उधर जाइए, थाना में जाइए, अच्छे क्वालिटी के रोड दिखते हैं। हमारे इधर एक भी रोड 100 मीटर का पैच भी ऐसा नहीं रहेगा कि वो प्लेन रहेगा, उसमें 10 पैच रहेंगे। तो ये सब जो है ये व्यवस्था ही बदलनी पड़ेगी पूरी, तो ही ये सब काम होगा। नाला का जो मुद्दा है वो काफी यहाँ पर नाला सफारा में बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि 6000 परिवार और 15,000 लोगों की आबादी उस समय बसती है।
तो जिस तरीके से उस पर जो अभी तोड़क कार्रवाई की जो तलवार है सर, उसको लेकर धनंजय गावड़े या आपके पक्ष की क्या भूमिका मैं रहेगी? आपको एक सवाल पूछता हूँ। देखिए, हमारी भूमिका, हम सत्ता में नहीं है, हम विरोधी में हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि 2015 में मनपा की सत्ता किसके पास थी? कौन वहाँ पर, कौन से नगर सेवक, कौन से पार्टी के नगर सेवक ने ये 41 बिल्डिंगें बनाई? क्या वहाँ के जो लोकल नगर सेवक थे बहुजन विकास आघाड़ी के, सोए थे? प्रशासन किसका था? राक्षसी बहुमत है उनके पास। तो कौन, पूरा टाउन प्लानिंग उनके हाथ में है। एक रिजर्वेशन के ऊपर 41 बिल्डिंगें खड़ी हो रही है, वहाँ पे बोगस सीसी के द्वारा लोगों को ठगा जा रहा है। क्या ये सब सत्ताधारी पार्टियों को मालूम नहीं था? कौन 200 रुपया फुट पैसा जमा करने जाता था? तो ये सब चीजें हैं, लोगों को इससे अवगत कराना है कि ये आपके रहनुमा नहीं है, ये आपके हित चिंतक कभी हो नहीं सकते, ये व्यापारी और लुटारू है, ये लोगों को कहना। सर यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे हैं, सड़क के मुद्दे हैं, पानी के मुद्दे हैं, अस्पताल के मुद्दे हैं। और कल जब नॉमिनेशन था सत्ता पक्ष का, तो हमने प्रवीणा ठाकुर से भी सवाल किया, कॉलेज, सरकारी कॉलेज और स्कूल को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने सीधे जवाब नहीं दिया। पत्रकारों के सवाल का जवाब कह सकते हैं कि नहीं दे पाई वो, और उन्होंने बोला कि 75,000 जो विद्यार्थी हैं उनके लिए हितेंद्र ठाकुर ने एक मतलब बढ़िया कॉलेज और स्कूल की व्यवस्था की है। इसके अलावा जब खड्डों की बात की गई सड़क पे, तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि सड़क पे खड्डे तो हमेशा होते ही हैं, तो कौन सी जगह पे पानी नहीं भरता है, कौन सी जगह पे खड्डे नहीं होते। तो देखिए, ये जो आपने अभी सवाल पूछा है कि इतनी सारी समस्याएं हैं, तो ये, और उसके ऊपर हमारी जो प्रथम महिला महापौर थी, जो प्रवीणा ताई ठाकुर, इन्होंने जो उत्तर दिया, इसे ही अहंकारी सत्ता बोलते हैं। गरीबों के लिए क्या किया, इनका उन्होंने जवाब नहीं दिया। उनके फैमिली ने अपने फैमिली के लिए कौन कौन सा प्राइवेट कॉलेज खोला, क्या खोला, ये बोला। क्या उधर मुफ्त में शिक्षा दी जाती है? करोड़ों लाखों रुपए की वहाँ पर फीस ली जाती है, डोनेशंस लिए जाते हैं। तो ये सब मामला जो है लोगों के सामने है। ऐसे कई मामले जो है लोगों के सामने उजागर करने हैं। वो आने वाले समय में हम लोग सब प्रहार जनशक्ति पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता, नेता है, वो सब उजागर करेंगे। और हमें विश्वास है कि वसई की जनता इसके आगे प्रहार जनशक्ति पार्टी के पास एक पर्याय की तरह देखेगी। बोला, भारतीय जनता पार्टी आणि बहुजन विकास आघाडीचे तगडे उमेदवार आहेत का? आपण जनतेसमोर प्रमुख मुद्दे कोणते न्याल ज्यामध्ये तुमची विजय निश्चित असणार? तर मी तुम्हाला सांगितलं अगोदरच की उमेदवार तगडे असतील, पण आमच्यासारखा हौसला त्यांच्याकडे नसेल। त्यांना रस्ता करून द्या, गाड्यांना रस्ता करून द्या, गाडीवर रस्ता करके तो जावे। दुपारची वेळ झालेली आहे, जास्त बोलणार नाही, पण मी तुम्हाला एक आश्वासन देतो की या वसई विरारच्या 35 वर्षाच्या भ्रष्ट सत्तेवरती प्रहार जनशक्ती पक्ष आणि धनंजय गावडे हा मोठा उतारा असेल। आणि येणाऱ्या काळात ही भ्रष्ट सत्ता आपण उलटवून लावण्याशिवाय राहणार नाही। जास्त वेळ घेणार नाही, कारण आता जास्त बोलायची काय मला गरज वाटत नाही। फोन पण फार झालंय, आपण सर्व मोठ्या संख्येने आला आणि इथे बराच वेळ थांबलात, त्याबद्दल मी आपले आभार मानतो, आपले ऋण व्यक्त करतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।